तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवकी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग, इसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों समझते चलेंगे ताकि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी भी क्लास के बच्चे, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हमारे वीडियोस को देख सकें और सीख सकें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप हमको ज़रूर बताया करें। हम उसी के थ्रू आपको बताया करेंगे, जवाब दे दिया करेंगे उसी को। तो स्क्वायर रूट्स और वर्ग और वर्गमूल, तो इसी को हम समझते चलेंगे। स्क्वायर होता क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देना रहता है, वही स्क्वायर होता है। और वो वन टाइम मल्टीप्लाई होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकालना है तो हमको 2 का मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा स्क्वायर निकल जाता है। ठीक, तो यही हमारा स्क्वायर और यही हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे हमको कुछ क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, फाइंड स्क्वायर ऑफ देम। इन सभी नंबरों के हमको क्या फाइंड करने हैं? स्क्वायर फाइंड करने हैं। 4, 9, 11, 15, 20 क्या करने हैं? इनके स्क्वायर यानी वर्ग निकालने हैं। हमको क्या निकालने हैं? वर्ग निकालने हैं। ठीक, तो निकालते हैं वर्ग। अभी हमने क्या कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी उसी का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, यानी 4 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 4 × 4 इज इक्वल टू 16। ये हमारा 4 का स्क्वायर निकल गया। सेम यही स्टेप 9 का स्क्वायर निकालना है, यानी 9 का वर्ग निकालना है। 9 का वर्ग निकालने के लिए 9 का 2 बार गुणा कर देंगे खुद में, तो वो हमारा 9 का स्क्वायर यानी 81 निकल जाएगा। तो अभी तक तो समझ में आ ही चुका होगा। फाइंड स्क्वायर देम यानी वर्ग निकालने के लिए किसी भी नंबर का वर्ग निकालना है तो उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना रहता है। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब हम बता सकते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 का स्क्वायर 9 × 9 इज इक्वल टू 81। 9 का स्क्वायर पता चल गया। अब अगला हमको ऐसे ही पूछा हुआ है 11 का स्क्वायर, तो 11 × 11 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 × 15 इज इक्वल टू, हमारा 15 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा? 225। अगर मल्टीप्लाई करना है आपको तो मल्टीप्लाई भी यहाँ करके देख लीजिए हमने स्क्वायर सही निकाला है कि नहीं। 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 5, 5 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 × 5 और 5 × 1 × 1। ठीक, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी इधर चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि 15 का स्क्वायर क्या हमारा होता है? 225 होता है। अब 20 का स्क्वायर निकालना है। 20 का स्क्वायर निकालने के लिए 20 × 20 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। ये हमारा 20 का स्क्वायर निकल चुका है। तो ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये हमारा क्या निकला है? स्क्वायर निकला है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना ही, गुणा कर देना ही स्क्वायर वैल्यू कहलाता है, यानी वर्ग वैल्यू कहलाता है, वर्ग का मान कहलाता है। ठीक, और कुछ ऐसा ही हमको पढ़ने को मिलेगा वर्गमूल में भी। बस इसमें आपको रूट मिल जाता है, यानी करड़ी मिल जाता है। इसको हम रूट भी कहते हैं और हिंदी में करनी कहते हैं। ठीक, तो हिंदी में क्या कहते हैं? करनी कहते हैं।
करड़ी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो जैसे हमको किसी भी नंबर का रूट निकालने के लिए अगर कहता है तो हम उस नंबर को पहले उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हमको पता है कि उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, अगर हमको पता है कि उसका स्टेप क्या होगा, तो हम तो आसानी से बता सकते हैं कि उसका रूट की वैल्यू क्या होगी। जैसे 9 का रूट की वैल्यू अगर निकालना है तो मुझको तो पता है, लेकिन मुझको तो आपको बेसिक से समझाना है। तो बेसिक से समझाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करिए कि 9 को हम क्या करें, वैल्यू निकाल लें। 9 किसके एलसीएम निकाल लें फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो 3 प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमको पता चल गया कि 3 2 टाइम्स में लिखा जाता है। हमको 3 2 टाइम्स में लिखा जाता है। तो हम इसको अगले स्टेप में कर देंगे कि रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। 9 को क्या कर सकते हैं, 2 बार में 3 कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाला है, मतलब एलसीएम के थ्रू निकाल दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जा करके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं, वो भी हमने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा क्या है, अब इसको हम जब भी यहाँ कोई नंबर नहीं दिया रहता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं शो हुआ है, जैसे 2 2 3 कुछ नहीं शो है, तो समझ जाइएगा इसका स्क्वायर ही निकालना होता है। 2 नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है, तो समझ जाइए इसका स्क्वायर ही निकालना है। अगर 3 दिया है तब उसका क्यूब निकालना होता है। तो यानी इसका मतलब है कि हम दो नंबरों के एक ग्रुप बना करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। 2 नंबर है, इसका एक ग्रुप बना करके, मतलब 3 बना करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके अगले वाले को देखते हैं। जैसे 225 है, 225 अगर ये हम ना देखें तो हम थोड़ी देर पहले अभी हमने निकाला था 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। मतलब इसका मतलब है हमने अभी 15 का स्क्वायर देखा और उसका 225 वैल्यू निकली थी, लेकिन यहीं हम इसको रूट में लिखे हुए। तो अभी हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक। और अभी हमने देखा भी है 15 यानी दो में है, तो इसको एक ग्रुप बना करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। सेम वही 89 है, तो यहाँ पे अभी इसको 15 मल्टीप्लाई, अब 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 22, ये एक उधर तुम्हारा कैरी चला गया, 7 चला गया, 5 बार में इतना आ गया, फिर 15 1 जा 15, ठीक हो गया यहाँ तक। 17 का निकाल लेते हैं, सॉरी 189 का निकालते हैं, तो हमको डिविजिबल मिलेगा 17 से। 17 1 जा 17, एक इधर गया, सॉरी हमने एग्जांपल गलत ले लिया था, ये 189 है, 289 होगा। ये हमने रूट का क्वेश्चन गलत लिया था, तब हमारा यहाँ पे लगेगा 17 1 जा 17, और यहाँ पे 11 कैरी इधर चला जाएगा, 7 बार में आ जाएगा, फिर 17 1 जा 17। तो यहाँ पे हमारा निकल गया है 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 17, बाहर निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा। और सेम ये भी आप निकाल करके देखेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 21 निकल जाएगा, और ये निकलेगा 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, सॉरी ये हमारा निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो उसी के आगे हमको पढ़ने को मिलता है कि फाइंड स्क्वायर रूट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अपने में एक अलग ही मेथड लाता है जिसमें स्क्वायर रूट ही निकालना रहता है, लेकिन एक अलग मेथड के थ्रू निकालना रहता है। तो उसी मेथड को अभी हम पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसी फॉर्मेट में दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हमको इनको दो दो भागों में बांट लेना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 भागों में बटेगा, ये 1 भागों में बट जाएगा। तो ये हमको पहले सोचना पड़ेगा कि 12 से छोटे में कौन सा स्क्वायर आता है। 12 तो हमको पता है कि कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर 12 नहीं होता है। तो कोई उससे कम में, तो कम में हमारा 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक, 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हम लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद करेंगे कि हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा ना। तो हमारा 9 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे हम, ठीक, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो हम 3 उतार लेंगे। लेकिन अगला स्टेप हमको ये ध्यान देना है कि अब ये इस 3 को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक उसी 3 को इसमें प्लस करना रहता है। क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है, और अगले स्टेप में इसको बढ़ा करके लिखना रहता है। तो 3 को 3 में हम प्लस करेंगे। अभी देखिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ध्यान देंगे तो समझ में आने लगेगा। जैसे 3 को 3 बार में, तो हमने अभी देखा कि 3 को 3 बार में, 3 को 3 बार में हमने टेबल पढ़ा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर उसका निकालना, तो 9 बार में आया। अब उसके बाद हमको क्या अगला स्टेप करना रहेगा कि 3 इसमें से माइनस कर लेंगे, लेकिन 3 में 3 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा यार। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद करना है कि इस नंबर को हमको नीचे उतारना है, यानी 25 नीचे आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये नंबर मिल जाए हमको। समझे, इस नंबर को यहाँ पे एक ऐसा नंबर एडजस्ट करना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करना है, जिसका उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो हम लेट कर ले रहे हैं 5, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक, 65 यानी 5 हमने रखा तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 5 5 जा 25, 2 कैरी बच गया, 5 5 6 जा 30, 32 हमारा नंबर को मिल चुका है। यानी हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। हमारा नंबर अगर 5 हो जाता है यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना रहेगा, 5 यहाँ पे भी लेके जाएंगे। जो नंबर सोचेंगे उस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने वो नंबर सोचा तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो सेम यही प्रोसीजर हमको यहाँ के लिए भी अपनाना रहता है कि जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं उसी को यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो क्या आता है, 3 2 5 आता है, तो हम यहाँ पे उसका माइनस कर देंगे और 0 आ जाएगा। हमारा स्क्वायर रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने 5 सोचा था तो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ के चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट का निकल चुका है। जैसे अब हमको अगर पूछना रहेगा इस क्वेश्चन में कि हमारा स्क्वायर रूट निकला कितना है, तो हमारा निकला कितना है, 35 निकला है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ चुके होंगे।
तो आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। हमारा अगला नंबर क्या है? अगला नंबर हमारा दिया है 529। 529 अगला नंबर दे दिया है। तो 529 हमारा अगला नंबर, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, उस नंबर को सोचना रहेगा। पहले तो हमको सबसे पहले भागों में तोड़ना रहेगा इसको। तो हम इसको दो भागों में, एक ये भाग में तोड़ लेंगे। ठीक, अब क्या करना है? अब हमको करना ये है कि ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर इसके आसपास या ये हो सके। तो सबसे छोटा नंबर जिसका स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो हमको 2 ही सोचना रहेगा। तो 2 हम पहले लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब ये माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 1 निकल के आ जाएगा। 1 निकल के आ जाएगा, यहाँ तक आया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 माइनस हो गया। अब इसको अगले वाले ग्रुप को हम नीचे उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक अगले वाले ग्रुप को क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 2 को 2 में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4। 2 को 2 के उतार दिए, 4 हो गया। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर एडजस्ट करना रहेगा जिस नंबर उसी में मल्टीप्लाई करना है। एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर हमको, मतलब यानी ये नंबर हमको प्राप्त हो, वही नंबर नहीं, एक ऐसा नंबर जैसे 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। हम 3 रख के देखते हैं। तो 4 और 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई ही करना रहता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी नंबर आप यहाँ के लिए सोचिए उसी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करिए। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। 129 आ चुका है। तो 129 ही तो हमको लाना था। तो 3 रखेंगे हम यहाँ पे। क्या रखेंगे? 3 यहाँ पे और 3 यहाँ। 3 बार में आ जाएगा। ठीक, अब 3 बार में आएगा कितना? 129 आएगा। 129 में से 129 चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। हमारा इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या निकल जाएगा? स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम लगा करके देख रहे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमको पढ़ने को इसमें मिलेगा। ये डेसिमल वाले स्क्वायर रूट्स हैं, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसमें बच्चे काफी परेशान और टेंशन में हो जाते हैं कि एक तो डेसिमल में है, ऊपर से लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा। काफी बच्चों ने हमसे ये सवाल पूछे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसको भागों में तोड़ लिया जाए। 2 भाग में, 1 भाग में तोड़ लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके बाद करेंगे 1, यानी ये देखो, ये नंबर हम बोलते हैं कि उस कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके आसपास में हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर 2 हो। ठीक, तो इसके आसपास में एक 1 ही बचता है जिसका स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम 1 बार में कितना लेके जाएंगे? 1 लेके जाएंगे। ठीक, अब यहाँ 1 को 1 में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 बच जाता है और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको 56 को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर मिल जाए, हमको इसकी वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पे उस नंबर को रखिए जिसका मल्टीप्लाई हमको करने पे इसका मान निकल जाए। तो मैं जैसे रख देता हूँ, क्योंकि 3 रखूंगा तो 3 बार में करूंगा तो 69 आएगा, तो नहीं निकलेगा। 5 रखेंगे तो 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 125 होगा। तो 6 रख के देखते हैं। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 6 36 हो जाएगा। 6 यहाँ कैरी बच जाएगा।
6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में ये 15 हो जाएगा। 156 इसकी वैल्यू निकल गई है। तो 156 इसकी वैल्यू निकल गई, तो यही हमको चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे और इसके मान में भी क्या रख देंगे, हम यहाँ पे 6 रख देंगे। ठीक, तो कितनी बार में आया 6 बार में आया है, तो 6 बार में 156 आया है। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। यही हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डेसिमल वैल्यूज को डेसिमल का स्क्वायर रूट निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। ये हमारा पूरा सारा क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर चुके हैं और यही होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने सिंपल नंबर को भी ट्राई किया, बड़े नंबर को भी ट्राई कर दिया है और यहाँ पे डेसिमल नंबर को भी ट्राई कर दिया है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का स्टेप कंप्लीट हो चुका है और स्क्वायर रूट की वैल्यू भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल भी हमने ऐड किया है उसमें, तो उस पर भी कोई डाउट हो तो उसमें भी कुछ पूछ लिया कीजिए। मैसेजेस के थ्रू बातें हो जाएंगी उसमें, और कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।